प्रोफेसर जितेश, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का जो चैप्टर है, आपका जो सब्जेक्ट है आपका 6th सेमेस्टर में आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एकदम इजीएस्ट चैप्टर, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने एक ऑलरेडी पहला वीडियो अपलोड किए है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसमें को देखना, हम लोग ने उसको पूरा डिस्कस किए इसकी जो कंडीशन है। तो कोशिश करेंगे इसमें भी हम लोग कवर करेंगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर ये चैप्टर है आपको टाइम ऑफ सप्लाई, टीवाई बीएमएस, टीवाई बैफ, टीवाई बीकॉम या जो भी कोर्सेस में अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपका चैप्टर है तो ये वीडियो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अब समझना क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग ने इसके पहले जो सम किए थे ना, वो भी गुड्स था लेकिन नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स था, मतलब उसमें ना गुड्स की ना मूवमेंट नहीं हो रही थी। सर कुछ समझा नहीं, इसके लिए बोला वो वीडियो को जरूर देखना। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। इसमें डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। सर टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, उस वीडियो में बताया था, इसमें भी बता दो। टाइम ऑफ सप्लाई ऐसी डेट जहां पर हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इस दिन का हम लोग आपको टैक्स पे करेंगे, उस दिन का वो लायबल होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब वो होता है एक दिन फिक्स करना पड़ता है हम लोग को। इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियो, सिनेरियो मतलब अलग अलग कंडीशंस है, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व। सप्लाई का मतलब आप सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो एक तरफ से। तो कि जीएसटी दो तरह के लिए होती है, सर्विस के लिए भी होती है, गुड्स के लिए भी होती है। मूवमेंट ऑफ गुड क्या लिखा है, ध्यान रखना, अगर मूवमेंट ऑफ गुड रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब क्वेश्चन में आपको ये 3 कॉलम दिया रहेगा, 4 कॉलम। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ रिमूवल, आपका गुड्स कब गया, रिमूवल मतलब जाना। डेट ऑफ इनवॉइस, आपने कब बिल बनाए। डेट व्हेन द गुड्स मेड अवेलेबल टू द रिसिप्ट, रिसिप्टेंट मतलब सामने वाले के पास में कब रिसीव हुआ। और डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट मतलब आपको इसका पेमेंट कब मिला। टाइम ऑफ सप्लाई ये हमको फाइंड करना है, उसका रीजन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कंडीशंस क्या है वो समझते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इज मतलब यहां पे हमको कौन सी डेट लेना है, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, ये एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ, ड्यू डेट मतलब बिल अगर इस दिन नहीं बना तो कभी बना। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ रिमूवल या डेट अवेलेबल शुड हैव बीन इश्यूड विचएवर इज अर्लियर, जो पहली डेट आएगी उस दिन हमको क्या करना है, डेट ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं अपने बुक में, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना क्या होगा, सबसे पहले याद रखो जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स आता है तो डेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट को कैंसिल करना है, ताकि एडवांस पेमेंट पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं चार्ज करती है। क्लियर, उसमें एकदम डिटेल में बताया, उसका पूरा एक सेक्शन भी है। ठीक है, तो एडवांस को कैंसिल कर देंगे हम लोग, आंसर में हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसको इग्नोर करोगे आप लोग, क्या करोगे, इग्नोर करोगे। अब बचा डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट व्हेन द गुड्स मेड। अब तीनों में सबसे पहले जो डेट आएगी वो आपका आंसर रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 3rd, तो सीधी सी बात है 1 अक्टूबर है, तो यहां पे आप लिख दो, मैं ग्रीन मार्कर से लिखता हूं, आपको थोड़ा सा आंसर समझ में आएगा। 1 अक्टूबर 2022। सेकंड रीजन में बताता हूं, ठीक है। 3rd अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 4th अक्टूबर 2022, तीनों, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 1 अक्टूबर 2022। 4th अक्टूबर, 4th अक्टूबर, 6 अक्टूबर, यहां पे अगेन आ रहा है तुम्हारा 4th अक्टूबर। ठीक है, अब रीजन में लिखना पड़ता है, जैसे ये तो हो गया एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहां पे हम लोग ने कौन सी डेट ली है, ये वाली, तो यहां लिखिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। यहां आप लोग ने क्या लिए, 1 अक्टूबर, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। अगेन यहां पे 4th था, पहले ही था, तो एक्चुअल डेट ऑफ
तो ये आपका आंसर है। आपको अगर 10 एंट्री आती है, फॉर एग्जाम्पल 10 डेट आता है, तो 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के ऊपर, किसके ऊपर, अब इस पे सम खत्म नहीं करना, ये नोट तो कंपलसरी लिखना है। फिर इसके बाद में ये डेट हम लोग ने क्यों लिए, इसका रीजन आपको नीचे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इन द फर्स्ट केस, ये पहले केस में हम लोग ने क्या लिए, 1 अक्टूबर के लिए। क्यों लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इज द डेट ऑफ ए रिमूवल ऑफ गुड्स। क्या था ये, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो इसमें सेक्शन लिखना पड़ता है 31 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, उसके हिसाब से रिमूवल ऑफ द गुड्स लिए। अब सेकंड कंडीशन में आपने कौन सा लिया, एक्चुअल डेट। इन द सेकंड केस द एक्चुअल डेट ऑफ ए इनवॉइस इज बिफोर द डेट ऑफ गुड्स बीइंग रिमूव, मतलब तुम्हारा बिल पहले ही बन गया था जब आपने गुड्स भेजे भी नहीं और ये भी नहीं हुआ, तो इसका भी सेक्शन है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। देन लास्ट इन द थर्ड केस द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस इज बिफोर अगेन, तो इसमें एन मतलब 66/2017 रीजन लिखोगे तो आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलता है। तो ये एक इजीएस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स 6 सेमिस्टर, टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ या अदर कोर्सेस में अगर ये टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये मूवमेंट ऑफ गुड्स का अलग कंडीशन है। इसके पहले हम लोग ने बनाए थे जिसमें सिर्फ गुड्स था, और सर्विस के लिए एकदम अलग कंडीशन है। सो उम्मीद करता हूं ये डाउट आपको क्लियर हुआ रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आता है 10 मार्क्स के लिए तो आप एकदम इजीली कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अपडेट है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, एक हमारा टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स है, इसके और भी क्वेश्चंस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन ज्वाइन होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो उम्मीद करते हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।